नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हो या सरकार चाहे मनमोहन सिंह की हो या सरकार मिस्टर मोदी की हो, गलतियां सभी से होती रहती हैं। हर सरकार से कोई ना कोई चूक होती है, सुरक्षा में लैप्सेस होते हैं और इसीलिए इस तरह के बड़े आतंकी हमले हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, एक्शन तो लेती है, यानी उस पर कार्रवाई करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 2008 का मुंबई हमला देखें, जब पूरी मुंबई दहल गई थी, सरदार मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने गृह मंत्री शिवराज पाटिल से कहा कि इस्तीफा दीजिए, रिजाइन करिए। शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा और ना सिर्फ होम मिनिस्टर, कई अफसरों की गर्दनें नापी गई। लेकिन अगर आप पहलगाम का इतना बड़ा हमला देखें जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, युद्ध की नौबत आ रही है जहां अभी तक जो भी चूक हुई है, बड़ी चूक हुई है, आगे मैं बताऊंगा, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, किसी भी सुरक्षा चूक पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, पर्देदारी चल रही है। मुझे प्रॉब्लम ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहाँ पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। कहाँ थी हमारी खुफिया एजेंसियां? सेना के जवानों की नियुक्ति क्यों नहीं थी वहाँ पे? पुलिस के जवान क्यों नहीं थे वहाँ पे? 27 निहत्थे निर्दोष लोग मार दिए गए। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप एक वीडियो देखिए, एक वीडियो क्लिप देखिए। ये जो क्लिप है ये पहलगांव के बैसारन पिकनिक स्पॉट की है, जहां पर उस दिन 22 अप्रैल की दोपहर को खूनी खेल आतंकवादियों ने खेला था, चुन चुन कर लोग मारे थे। इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिएगा। इसमें जो आपको सिक्योरिटी दिख रही है, जो बंदूकधारी पैरामिलिट्री दिख रहे हैं, ये दरअसल ये वीडियो घटना के दिन का नहीं है। ये जब वारदात हो गई, जब घटना हो गई, उसके बाद की आप सिक्योरिटी देख रहे हैं। अब दोस्तों, अगर 22 अप्रैल के दिन उसी पहलगांव में, उसी पिकनिक स्पॉट पर अगर इस तरह की सिक्योरिटी होती, या यूं कहिए इसकी आधी सिक्योरिटी भी होती, सिर्फ 3 या 4 पुलिस वाले होते जिनके हाथ में बंदूक होती, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये घटना ही नहीं होती। ये घटना इसीलिए हुई क्योंकि उस दिन उस पिकनिक स्पॉट पे जहां 1000 से 1500 सैलानी आ रहे थे, जा रहे थे, एक भी बंदूकधारी सिपाही नहीं था। बंदूकधारी छोड़िए, एक भी सिपाही नहीं था उस दिन। अब दोस्तों, मैं असली खबर पर आ रहा हूं और असली खबर यह है कि 2023 तक, 2023 तक इसी पिकनिक स्पॉट पर जहां पर यह हादसा हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, 2023 तक यहां पर सीआरपीएफ के कमांडो तैनात रहते थे। यहां पर सीआरपीएफ के बंदूकधारी जवान तैनात रहते थे। जैसा कि आप घटना के बाद जो मैंने आपको विजुअल दिखाया, जो तस्वीरें दिखाई, ऐसा ही मंजर था यहां, ऐसी ही सिक्योरिटी थी 2023 से पहले तक। और तब भी खूब सैलानी आते थे और सच्चाई यह है कि तब परिंदे ने भी पर नहीं मारा था 2023 तक। लेकिन 2023 के बाद एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अमित शाह जी का जो मंत्रालय, गृह मंत्रालय की मीटिंग हुई। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर थे, जम्मू कश्मीर के पुलिस के ऑफिसर थे, जम्मू कश्मीर सरकार के यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर जो अधिकारी थे वो थे। और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि साहब, ये सिक्योरिटी जो यहाँ सीआरपीएफ की है बिना वजह लगी है, क्यों ना इसको हटा के जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, यानी जहाँ पर सरकारी अमला है, विभाग है या आर्मी है या जहाँ मंत्री रहते हैं, इस सीआरपीएफ को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह रीलोकेट कर दिया जाए। अब क्योंकि सरकारी फैसला था, गृह मंत्रालय का फैसला, और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी मोहर लगी हुई है, तो साहब वहाँ से सीआरपीएफ 2023 में हटा दी गई। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात एशियन एज अखबार के 2 रिपोर्टरों ने बाकायदा लिखा पढ़ी, सारे दस्तावेज खंगाल कर रिपोर्ट छापी है कि सीआरपीएफ की वहाँ पर एक कंपनी डिप्लॉय थी, हटा ली गई 2023 में, और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर उसको रिलोकेट कर दिया गया। अब दोस्तों, सीआरपीएफ हटाने के बाद एक ये फैसला और हुआ, क्योंकि सरकार का फैसला था। उन्होंने कहा कि साहब, लोकल पुलिस जो है, जो थाने की पुलिस है, जिला की पुलिस है, उसको वहाँ पर तैनात कर दिया जाए। जब जब वहाँ पर मजमा लगे, सैलानी आए, तो अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए लोकल पुलिस वहाँ पर रख दी जाए, तैनात कर दी जाए। लेकिन कहाँ तैनात होती साहब। 22 अप्रैल को जिस दिन हमला हुआ,
एक भी पुलिस वाला वहां पर नहीं था। सोचिए 2000 लोगों का मजमा है, नॉट अ सिंगल पुलिसमैन ऑन स्पॉट। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा पर। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि पहलगांव के इस बैसारन पिकनिक स्पॉट पर जो सीआरपीएफ, एक कंपनी सीआरपीएफ और एक कंपनी सीआरपीएफ में दर्जनों कमांडो होते हैं, दर्जनों बंदूकधारी होते हैं, वो जो एक कंपनी सीआरपीएफ हटाई गई उसका फैसला किन किन अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ, मौजूदगी में हुआ? क्या डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे? क्या अमित शाह के गृह मंत्रालय के होम सेक्रेटरी वहां पर थे? क्या उस वक्त उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के जॉइंट सेक्रेटरी थे? क्या जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे? वहां के होम सेक्रेटरी थे? क्या जम्मू कश्मीर के डीजीपी थे? कौन कौन अधिकारी बैठे थे और उन्होंने लॉजिक क्या दिया, रीजन क्या दिया कि हम क्यों हटा रहे हैं? बड़ा क्वेश्चन है। और इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये कि फाइल पर किसके दस्तखत से, किसके निर्देश से सीआरपीएफ को वहां से हटा के दूसरी जगह रिलोकेट किया गया? और सबसे बड़ी बात, हु वाज द बिग बॉस जिसके इशारे पर ये सीआरपीएफ हटाई गई? और सवाल ये भी है कि अगर 2023 में सीआरपीएफ की एक कंपनी वहां से विड्रॉ की गई तो वहां पर 2023 से पहले सीआरपीएफ तैनात क्यों की जाती थी? वहां पर एक कंपनी सीआरपीएफ हथियारबंद डिप्लॉय क्यों की गई थी? क्या वजह थी कि वहां पर आपने सिक्योरिटी लगाई और क्या वजह थी कि आपने सिक्योरिटी हटाई? इस पर सरकार चुप है। अब सरकार फिलहाल इतना ही कह रही है कि साहब चूक तो हुई है, कारण पर सरकार चुप है, एक्शन पर बिल्कुल चुप है। ब्रीफिंग किया गया है, घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। अब दोस्तों पिछले 2-3 दिनों में मेरी कई अफसरों से बात हुई, रिटायर्ड ऑफिसर से बात हुई, जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, रिपोर्टर से बात हुई, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि साहब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास फोर्स अवेलेबल नहीं, बहुत फोर्स है। और कहीं भी अगर 40-50 आदमियों का मजमा लगता है, कोई शादी है, ब्याह है, जलसा, कुछ भी है, तो पूरा बंदोबस्त हम करते हैं, कमांडो भी लगाते हैं, ज़रूरत पड़ती आर्मी भी लगाते हैं, पैरामिलिट्री भी लगाते हैं, और लोकल पुलिस की पेट्रोलिंग तो होती ही होती, सिर्फ 50 आदमियों पे। और यहाँ तो 2000 आदमी थे, वहाँ एक भी सिपाही नहीं था। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, अभी 10 दिन पहले गुलमर्ग में ये जो साहब हैं, नामी सांसद हैं निशिकांत दुबे साहब, जिन्होंने चीफ जस्टिस तक को डरा दिया, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब को, इन्होंने साहब कहा कि हम तो साहब वैसे ये रहने वाले झारखंड के हैं, इन्होंने कहा साहब हम मैरिज एनिवर्सरी जो है अपनी वो गुलमर्ग में बनाएंगे, और एक 5 सितारा होटल बुक किया गया। कई मेहमान आए निशिकांत जी के, और लोग कह रहे हैं, वहाँ के रिपोर्टर कह रहे हैं कि ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट था जैसे मोदी जी आ रहे हो, जबरदस्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट निशिकांत दुबे एमपी के लिए किया गया। खैर से ये तो साहब एमपी हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये साहब जो हैं, इनका नाम किरण पटेल है, गुजरात लॉबी से बताते हैं जुड़े हुए हैं। ये साहब बुनियादी तौर पे फ्रॉड थे, जो अपने को बताते थे कि साहब ये प्रधानमंत्री को जानते हैं और ये अमित शाह को जानते हैं। ये आदमी जो एक फ्रॉड था, पावर ब्रोकर कह सकते हैं, ये आदमी जब कश्मीर जाता था तो इसको जेड सिक्योरिटी दी जाती थी, कमांडो ही कमांडो दिए जाते थे। आप ये वीडियो देखिए और वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि एक आदमी जो फ्रॉड है, सिर्फ गुजरात में कुछ नेताओं को जानता है बीजेपी के, उसको भी सिक्योरिटी दी जा रही, कमांडो दिए जा रहे हैं, और वो शान से चल के अपना वीडियो बना रहा है। यानी कहने का मेरा मतलब दोस्तों ये है कि सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं थी। फ्रॉड को भी सिक्योरिटी मिल रही है, सांसद को भी सिक्योरिटी मिल रही है, बारात में भी सिक्योरिटी मिल रही है। सिक्योरिटी सिर्फ 22 अप्रैल को ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ आम आदमी जाता है पिकनिक स्पॉट पे। तो दोस्तों एक तरफ रेवड़ी की तरह सिक्योरिटी और कमांडो बांटी जा रही, किसी के भी कहने पे, बस चिट्ठी लिखा के लिए आइए दिल्ली से, आपको कमांडो मिल जाएंगे, जेड सिक्योरिटी मिल जाएगी। और दूसरी तरफ जो इतनी सेंसिटिव प्लेस है, मेरी एक पुलिस अधिकारी से बात हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने कहा कि साहब ये तो बहुत ही संवेदनशील स्पॉट है, और संवेदनशील स्पॉट इसलिए है जहाँ पर ये हादसा हुआ क्योंकि 45 मिनट लगते हैं पहलगांव से इस बैसारन पिकनिक स्पॉट पहुंचने में, और कोई सड़क नहीं, कोई रास्ता नहीं है, मोटरेबल रोड नहीं, मोटर नहीं जा सकती, गाड़ी नहीं जा सकती।
घोड़े से ही जाना पड़ता है, बड़ा दुर्गम स्थल है। आप घोड़े से पोनी से जाएंगे या ऑन फुट जाएंगे 40-45 मिनट लगेंगे। इसलिए यहाँ पर सुरक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई कैजुअलिटी हो जाए पिकनिक स्पॉट पर, मान लीजिए एक घटना हो जाए, छोटी सी घटना हो जाए, तो भी पुलिस को पहुँचने में 40-45 मिनट लगेगा, क्योंकि पुलिस की जीप जा नहीं सकती। सवाल इस बात का है कि आतंकवादियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत इस जगह को चुना, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास 30-35 मिनट हैं। भले ही पहली गोली चले, फिर भी पुलिस को अगर इत्तला होगी तो 30-35 मिनट लगेगा। इसलिए आतंकवादी आराम से आए, चुन चुन के लोगों को मारा और आराम से भाग भी गए, गायब भी हो गए। ऐसे गायब हुए कि हकीकत ये है कि अभी तक पुलिस वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। To use pony walas or they had to walk. अब दोस्तों, इस तरह की वारदात, कहीं गोली चल जाए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में झांसी ज़िला है या मध्य प्रदेश का कोई ज़िला है, रिमोट एरिया है, या राजस्थान में कोई रेगिस्तान का कस्बा है, वहाँ पर गोली चल जाए, कुछ हो जाए, डकैत आ जाए, तो बात समझ में आती है कि भाई हर जगह पुलिस नहीं जा सकती। लेकिन जम्मू कश्मीर, जहाँ हाईली, मतलब आप कह सकते हैं सिक्योर्ड स्टेट है, जहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षा है, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा है, हाई अलर्ट रहता है, रेड अलर्ट रहता है हमेशा, और वो भी श्रीनगर से सटा पहलगांव, और पहलगांव से सटा ये पिकनिक स्पॉट। आप सोचिए वहाँ पर सुरक्षा नहीं। एक ऐसी सुरक्षा जिसको मॉनिटर कौन करता है? ये साहब करते हैं, होम मिनिस्टर सीधे मॉनिटर करता है। और क्यों करता है मैं आपको बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की जो कानून व्यवस्था है, बहुत से लोग कहते हैं कि सब मुख्यमंत्री के हाथ में। मुख्यमंत्री भले ही उमर अब्दुल्ला है, लेकिन जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथ में, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, जिस तरह से दिल्ली में अरेंजमेंट है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे रिपोर्ट करते हैं अमित शाह को, होम मिनिस्टर को। तो आप कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी है, वो सीधे सीधे इस देश के होम मिनिस्ट्री के अंडर में। यानी जवाबदेही किसकी अगर चूक हुई? उमर अब्दुल्ला की नहीं है, जवाबदेही चाणक्य की है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो यही है, और जिसका जवाब मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, वो तो ऑल पार्टी मीटिंग में जहाँ पर इस पर डिस्कशन हो रहा था वहाँ भी नहीं गए। ऑल पार्टी मीटिंग में तो प्रधानमंत्री जाता है, प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार में रैली करने चले गए। बहरहाल प्रधानमंत्री को ही जवाब देना होगा, और प्रधानमंत्री ने जो जांच के आदेश दिए हैं या गृह मंत्री ने जांच के आदेश हैं, उसी से चीज़ क्लियर होगी कि ये जो सुरक्षा की जो चूक हुई, सिक्योरिटी लैप्स है, इसकी जवाबदेही या इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर की है, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड की है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस की है, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, और या फिर चाणक्य की है? किसकी है जवाबदेही, किसकी जिम्मेदारी? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अब दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको ज़रूर साझा करिएगा। और एक गुजारिश और है कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों से कहिए, नातेदारों से कहिए कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। कोशिश करिए, अगर आपके पास समय हो तो 2 लफ्ज़, 1 लाइन आप लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसमें कोई कमी है तो ज़रूर लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में जाके। कोशिश करूँगा कि जो आपकी राय है, जो आपकी सलाह है, उस पर मैं अमल करूँ, नेक्स्ट वीडियो और भी बेटर है। तो आपका कमेंट मैं ज़रूर उसका इंतज़ार करता हूँ, और इस चैनल को लाइक भी करिए। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।